Good morning and a very, very happy morning. We are reading Eckhart Tolle's Stillness Speak and moving towards an amazing journey of silence and stillness. We are on page number 5 and to remember all these words, ये जितने भी शब्द हैं ये सिर्फ साइन स्पॉट है, किसी अनुभूति को एक्सप्लेन करने का एक प्रयास है। जब आप किसको सुने तो आप इसे अनुभूति होके सुने, दिमाग से ना सुने, इसे समझने की कोशिश ना करें। सो आगे लेके चलते हैं। When you become aware of silence, जब आप चुप्पी से सचेत होते हैं, immediately there is that state of inner still alertness. उसी समय आप एक ऐसी अवस्था में आते हैं जो अंदरूनी रूप से बिल्कुल स्थिर और सचेत है। यू आर प्रेजेंट और आप उस मोमेंट को महसूस कर सकते हैं। यू हैव स्टेप्ड आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ कलेक्टिव ह्यूमन कंडीशनिंग। इस समय, जिस समय आप प्रेजेंट हैं, जिस समय आप इनर अंदरूनी स्थिरता और सचेतना की अवस्था में हैं, उस समय आपने एक कदम बाहर निकाल लिया है। यू हैव स्टेप्ड आउट ऑफ व्हाट? जो हज़ारों साल की कलेक्टिव ह्यूमन कंडीशनिंग है, ये जो हमारी ह्यूमन जाति है, इंसानियों की जो जाति है, उसकी जो हज़ारों साल से कंडीशनिंग है, आप उसमें से बाहर निकल जाते हैं। ये जितना भी माया जाल, जितनी एल्यूजन्स, भ्रम क्रिएटेड हैं बिकॉज ऑफ कलेक्टिव ह्यूमन कंडीशनिंग, उससे बाहर निकल के टू बी इन दिस मोमेंट, टू बी विद योर बीइंग इज द ओनली वे टू एक्सपीरियंस साइलेंस, चुप्पी, टू बिकम सचेत। और जो वहाँ से अवस्था क्रिएट होगी, द इनर स्टिल अलर्टनेस, दैट इज अंदरूनी स्थिर चुप्पी, वो आपको अनेबल करेगी कि आप अपने आप को एक्सपीरियंस कर सकें। उसके लिए एक्सरसाइज है, लुक एट अ ट्री, फ्लावर, अ प्लांट, लेट योर अवेयरनेस रेस्ट अपॉन इट, हाउ स्टिल दे आर, हाउ डीपली रूटेड इन बीइंग, अलाउ नेचर टू रीच यू स्टिलनेस। अ न्यू अर्थ में एकार्ट बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं कि एक पौधा जो ज़मीन पे लगता है, बहुत खूबसूरत सा फूल जो आपका फेवरेट फ्लावर है, कहीं नहीं भागता, कहीं नहीं दौड़ता, जहाँ उसे रोपा जाता है उस ज़मीन पर, उस मिट्टी में, उस सॉइल के अंदर वो रमा रहता है। उसे जो भी चाहिए होता है यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, आसपास से, उसे पता है और वो खुद ब खुद उसके पास आता है, क्योंकि वो एक लयता में है, हार्मनी में है with that universe. And then he grows and grows into that beautiful flower, that color, that combinations. ऐसा क्यों होता है? Because जब उसकी बीइंग यूनिवर्स की बीइंग के साथ में है तो ज़िंदगी, ये यूनिवर्स जो उसे देना चाहता है वो उसे प्राप्त करता है, and he grows into that. So writer is telling us here कि अपनी सचेतना को ग्रो करने के लिए, रियलाइज़ करने के लिए अनुभव करें कि कैसे एक पेड़, एक फूल, एक प्लांट बिल्कुल स्थिर है वो जहाँ पे है, और वो कितनी डीपली रूटेड है अपनी बीइंग में। प्रकृति को अलाउ करने दें कि वो आपको स्टिलनेस सिखाए। लेट है नेचर, प्रकृति को एज एन इंस्पिरेशन अपने सामने रखें। व्हेन यू लुक एट अ ट्री एंड परसीव इट स्टिलनेस, जब आप एक पेड़ को देखते हैं और उसकी स्थिरता को देखते हैं, यू बिकम स्टिल योर सेल्फ, आप खुद भी स्थिर हो जाएंगे। यू कनेक्ट विद इट एट अ वेरी डीप लेवल, यू फील अ वननेस विद वॉट एवर यू परसीव इन एंड थ्रू स्टिलनेस, फीलिंग द वननेस ऑफ योर सेल्फ विद ऑल थिंग्स इज ट्रू लव। सो जब आप उस पेड़ को देखते हैं और उसकी स्टिलनेस को महसूस करते हैं, उसकी स्थिरता में आप खुद स्थिरनेस महसूस करेंगे अपने अंदर,
स्थिरता महसूस करेंगे अपने अंदर। और जब ये कनेक्शन क्रिएट होगा या हो रहा है, उस समय आप वननेस, एक लयता की अनुभूति में आएंगे, क्योंकि आप बिल्कुल स्थिर हैं, कुछ नहीं हिल रहा। यहाँ पे कुछ नहीं हिल रहा इज़ नॉट रिलेटेड टू फिजिकल सेल्फ। फिजिक, आकार, जो ये बाहर का एक कवर है, जो ये चोला है, इसको स्थिर करना सिर्फ इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जो वस्तुनिष्ठ दुनिया में जो हमारे मूवमेंट से रिएक्शन होता है वो ना हो, एंड वी कैन कंट्रोल दैट। इज़ वाई ध्यान में वो आपको शांत बैठना बताते हैं। जैसे ही ये वननेस की फीलिंग आती है, उस समय वहाँ पे सच्चा प्यार, ट्रू लव आप महसूस कर सकते हैं। साइलेंस इज़ हेल्पफुल बट यू डोंट नीड इट इन ऑर्डर टू फाइंड स्टिलनेस। स्थिरता पाने के लिए चुप्पी की प्राप्ति होना, कि एक ऐसा वातावरण होना जहाँ पे चुप है, साइलेंस है, ये ज़रूर मदद करती है। लेकिन स्थिरता के लिए ये आवश्यक नहीं है। इवन जब वहाँ पे नॉइज़ है, आवाज़ है, आप तब भी उस आवाज़ के नीचे की स्टिलनेस को महसूस कर सकते हैं। एक ऐसी स्पेस को, एक ऐसे क्षेत्र को महसूस कर सकते हैं जहाँ से वो नॉइज़ आती है, जहाँ से वो नॉइज़ उठती है, जन्म लेती है। दैट इज़ द इनर स्पेस ऑफ प्योर अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस सेल्फ। ये वो जगह है, ये वो आपकी इनर स्पेस है, आपके क्षेत्र है, जहाँ पे उत्तम, प्योर, पवित्र सचेतना और चेतना है। यू कैन बिकम अवेयर ऑफ अवेयरनेस एज द बैकग्राउंड ऑफ ऑल योर सेंस परसेप्शंस, all your thinking. Becoming aware of awareness is the arising of inner stillness. अगर आप चाहें तो आप चेतन हो सकते हैं उस सभी चेतनता से के साथ में जो कि जितनी भी आपकी इंद्रियां परसीव कर रही हैं, अनुभूतियों से कर रही हैं, महसूस कर रही हैं, उसके पीछे, उसके नीचे, उसके बैकग्राउंड में जो चेतना है, आपकी सोच के पीछे जितनी अवेयरनेस है, चेतना है। चेतना के लिए चेतन होना ही अंदर की स्टिलनेस की अराइजिंग है, उसे जन्म देना है। एंड बिलीव मी, इट्स अ ब्यूटिफुल स्पेस टू बी। जब मुझे पहली बार विनीत ने कोच किया, बहुत नॉइज़ थी मेरे जीवन में। उन्होंने पहले 2 घंटे मुझे सिर्फ उसके बारे में बात की, मैं क्या महसूस करती हूँ। बहुत रोई उस दिन, मैं बहुत रोई। वो 2 घंटे जब वो मुझसे पूछते रहे, तुम कैसी व्यक्ति हो, तुम कैसी व्यक्ति हो, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैंने क्या नहीं बोला। जब 2 घंटे में ये सारी नॉइज़ थक गई, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वो मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं। मैं उनसे बार बार ये पूछ रही थी कि आप ये क्यों कर रहे हो, और वो अडिग थे। ही वॉज देयर एंड ही केप्ट ऑन आस्किंग मी। जब मैं इतना थक गई कि सब तरफ की इस दुनिया की आवाज़ें, मेरे जितना रोना धोना, दुख, इमोशन, सोच, जब मैंने सब पे सरेंडर कर दिया, when I surrendered to all that, then he made me aware of that moment, that क्षण जहाँ पे सिर्फ मैं खुद थी। And for next 10 days, he was there as an anchor in my life, making me present every moment to moment, to live my life moment to moment. They were the most amazing days of my life. और फिर वो नॉइज़ आती थी, जाती थी, नाती थी। There was so much of energy in my body. फिर मैं उस नॉइज़ में खो गई, लेकिन उसका आभास कि वो जीवन कैसा है, it was breathtaking. One can drop dead for that moment. अब बीच बीच में वो आता है और जाता है. I'm on my way. और बहुत बहुत धन्यवाद and thank you and gratitude to all of you. When this book is a sign spot to be in that space, to remind ourselves that beyond this noise, beyond this chick, there is you, there is I, and we are here to experience that only.
We are here to experience that and then touch humanity in a way that they experience that. Thank you so much for being in my life. My heartiest, warmest gratitude to my Buddha. Thank you so much.